Hello friends, welcome to Lotus IT Hub YouTube channel. So today's topic is Fibonacci series. Fibonacci series क्या होती है? आज हम वो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि Fibonacci सीरीज होती क्या है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 0, 1, 1, 2, 3, 5 एंड 8. दिस इज द माई सीरीज. फर्स्ट थिंग हम इसको ये अंडरस्टैंड करते हैं होता क्या है. तो लास्ट टू डिजिट्स का एडिशन. सो लाइक कि 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8. राइट. तो ये आपका फिबोनाची सीरीज होता है. तो ये सीरीज मतलब सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लूप कितनी बार चलता है. तो सबसे पहले आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम. लूप हमारा कितनी बार चलता है? 7 टाइम. राइट. अब कोड को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं. नेक्स्ट, अब इस कोड को हम आगे चलते हैं. करेक्ट. तो अब अभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीरीज इतनी समझ में आई, ये ऐसी सीरीज होती है. सो अब हम कोडिंग के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं कि कोड का ब्लॉक कैसे चलता है. एक बार हम इसको अपने इसमें भी देखेंगे बाय कोडिंग एंड यहाँ पे भी एक बार अंडरस्टैंड करेंगे. सो अभी हम लेट्स स्टार्ट द फिबोनाची सीरीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू इंटरव्यू और फॉर द लॉजिक बिल्डिंग. stdio.h int main we are giving int a की वैल्यू सपोज मैंने 0 दी है, b इक्वल्स टू 1 एंड c एंड सम मोर वेरिएबल इज देयर i. ये हमारा लूप. फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू, लूप कितनी बार चलाना है ये हमारे ऊपर है. हमने सपोज लिखा 7, तो 7 टाइम विल बी लूप वर्क i प्लस प्लस. पहले देख लेते हैं लूप कितनी बार. वी आर गोइंग विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे ये वर्क करता है. यहाँ पे मैंने लिखा लूप कितनी बार चलता है. अंडरस्टूड. सो वी आर गिविंग i. सो लेट्स चेक हाउ मैनी टाइम द लूप वर्क. कोड को मैंने रन किया. अब कोड को जब हम रन करेंगे तो देखो कैसे कोड चलता है. पहले हम इसको कंपाइल किए. ओके, करेक्ट है. अभी इसको थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं. यस, ठीक है. अब फिबोनाची सीरीज पहले हमें ये समझ. अब मैं आपको एक्चुअल कोडिंग के पार्ट में आता हूं. कोड कैसे लिखते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 डिस्प्ले करा है. ए की वैल्यू, ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है. वी आर गोइंग विद द वेरी स्टेप बाय स्टेप, है ना. आपको पूरी लाइंस क्लियर हो जाएंगी. तो सबसे पहले मैंने लूप को चलाया. अभी मैंने ए को डिस्प्ले करा. ए को डिस्प्ले कराया 0 0 0 0 0. राइट. कोड अभी आप लिखो यस 0 0 आ रहा. बट आप बोले कि सर हमें पहला आउटपुट 0 चाहिए, क्योंकि ये सीरीज की बात किया जाए तो आउटपुट हमको ऐसा चाहिए 0 1 1 2 3 5 8. ये हमको पता है कि लास्ट टू डिजिट्स का एडिशन होता है. तो लूप को हमने सपोज 7 टाइम चलाया. 1 2 3 4 5 6 7. यस. अभी नेक्स्ट स्टेप आप अंडरस्टैंड करो कि सबसे पहले लूप इधर से चालू हुआ, लूप इधर पे आया और इधर पे ये आया, आ गया 0. नेक्स्ट, सबसे पहले मैंने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. 0. करेक्ट. 0 आ गया. यस. a इक्वल्स टू b. b की वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है 1, तो 1 विल बी गोइंग टू a. करेक्ट. b इक्वल्स टू c. c का डेटा कितना है, करंट वैल्यू, c की वैल्यू है 1. अच्छा, आप बोले सर कहां से निकला. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं. आप इधर पे आए, a की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 1. परफेक्ट, आ गया 1. यहां पे आप देखो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ b. b की लास्ट वैल्यू कितनी है 1, तो 1 किसको गया, a को गया, तो a को आ गया 1. अब c की लास्ट वैल्यू 1, तो यहां पे आ गया 1. होप इतनी लाइन आपको क्लियर है. यहां से लूप यहां से स्टार्ट हुआ, इधर पे आया, 0 को डिस्प्ले कराया, आपने दो नंबर्स को एडिशन किया, b का डेटा a में, c का डेटा b में असाइन किया. एवरीथिंग इज फाइन. कोड आपको अंडरस्टैंड हुआ. नेक्स्ट, अब लूप इंक्रीमेंट होके पहली बार 1 था, अब दूसरी बार क्या हो गया 2. 2 लेस देन इक्वल्स टू 7. कंडीशन इज ट्रू.
व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ ए, ए यहां पे मेंशन है और बी यहां पे मेंशन, तो लास्ट वैल्यू ऑफ ए 1, परफेक्ट, मेरे को दूसरा नंबर इधर पे आ गया, करेक्ट। अब c इक्वल्स टू ए प्लस बी कितना होता है, c इक्वल्स टू ए प्लस बी, a प्लस बी 1 प्लस 1 2, b इज गोइंग टू a 1, c की लास्ट वैल्यू कितनी है 2, तो 2 विल बिकम हियर, लास्ट 2 डिजिट्स का एडिशन प्लस स्वैपिंग का कोड, परफेक्ट। कोड अगली बार चला, ठीक है, अब कोड फिर से चला, i की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 3, लास्ट वैल्यू यदि देखा जाए तो c की है 2, b की है a की है 1 और b की है 2, तो यदि मैं a को लास्ट वैल्यू उठाऊं तो यहां पे आया और यहां पे क्या आउटपुट आ गया 1, परफेक्ट, ये लाइन आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब यहां पे आओ फिर से, a प्लस बी कितना होता है 3 होता है, करेक्ट, b का डेटा a में 2, c का डेटा b में कितना आया 3, परफेक्ट, यहां तक की लाइन क्लियर हुई। फिर से लूप इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू चेंज होगी, क्या हो गई 4, यहां पे लास्ट वैल्यू a की क्या है 2, तो यहां पे क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट कोड a प्लस बी बोले तो a प्लस बी 5, b का डेटा a में 3, b का डेटा यहां पे 5, लास्ट वैल्यू ऑफ, फिर से लूप इंक्रीमेंट हुआ, i प्लस कितना हो गया 5, लास्ट वैल्यू ऑफ a 3, 3 प्लस 5 8, स्वैपिंग हो रही है, 5 का डेटा 3 में आ गया, मतलब यहां पे 5 और 8 विल बिकम हियर। अब आप लूप कितनी बार भी चलाओ, लूप आपका चलता जाएगा। अब हम कोड के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। यस, दैट इज द परफेक्ट सीरीज। एक बार इसको वीडियो को यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और देखने का। मैंने लूप कितनी बार चलाया, 7 टाइम चलाया, जी आई ए की वैल्यू 0 प्लस बी किया और इस कोड को ऐसे चलाया, ठीक है। ये कोड को आप एक बार कॉपी में लिख सकते हो, हमने पूरा इसको वो किया है। यदि इफ यू नीडेड यू कैन रिपीट अगेन, 2 टाइम्स भी रिपीट करो, बट पूरा अंडरस्टैंडिंग करके रखो। लूप यहां से आया, इधर पे आया, इधर पे चलना चालू हो गया। ओके, सो फिर आप इस नंबर को आप इंक्रीमेंट करते जाओ, जो भी है 5 8 वॉट एवर इट्स कम, राइट। सो मैंने स्टेप लिख दी है, पहले 2 का लॉजिक चेक करने का, फिर अपने से ऐड करने का कि क्या ये एक्यूरेट आएगा क्या, फिर आप इसमें 8 भी लिख सकते हो, राइट। तो लूप आप चेक कर लो कितनी बार चलता है, फिर ये कितना होगा, ये सब चीजों को आप कॉपी में लिख सकते हो। यदि लूप को मैंने 3 लिखा, 4 लिखा, सो लूप विल बी वर्क 4 टाइम्स, परफेक्ट। यदि मैंने लूप को यहीं पे क्या लिख दिया 10 लिखा, तो 10 टाइम्स। सिर्फ 2 लॉजिक आपको क्लियर करने का, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप में जैसे कि एक बार इस कोड को फिर से हम रिपीट करते हैं, आपने इसको पहले इरेज किया, फिर से एक बार मैं 2 लाइन का कोड आपको बता के देता हूं, फिर यू कैन गो विद दिस। ओके, यस, सो यहां पे हमने हिडन किया ये। एक बार कोड का फ्लो चार्ट फिर से समझते हैं, 2 लाइन अंडरस्टैंड कर। आई की वैल्यू 1, यस, पहली बार 1 रहेगा, ए की इनिशियल वैल्यू 0, तो यहां पे आ गया 0। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कितना होता है 1, परफेक्ट। बी का डेटा ए में आ गया 1 और सी का लास्ट वैल्यू है 1 यहां पे। अब आप देखो अगली बार लूप चला, आई की वैल्यू चेंज होकर 2 हुई, 2, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ ए, ए की लास्ट वैल्यू है 1, परफेक्ट, यू आर गिविंग द कॉमा, a प्लस बी 2। अब b का डेटा a में, c का डेटा b में, b का डेटा a में, इसी तरह का कोड आपका चलता जाएगा, यू शुड नोट इट डाउन, परफेक्ट। यदि मैं इसको 2 टाइम चलाऊंगा तो क्या आएगा 0 और 1 आएगा। होप आपने अंडरस्टैंड किया। इनकेस कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग लोटस IT हब यूट्यूब चैनल।